इसी भारत माता के जयकारे से, इसी इनकलाब के जयकारे से रामलीला मैदान गूंजा था, जब दिल्ली भर से, देश भर से आए लोग, जिन्होंने शायद कभी अपनी जिंदगी में अपने घर से, अपने काम से, अपनी नौकरी से बाहर कदम भी ना रखा हो, लेकिन जब एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून के आंदोलन की शुरुआत हुई, तो देश के चप्पे चप्पे से लोग अपने घरों से बाहर निकले, बदलाव के लिए बाहर निकले, एक बेहतर सरकार के लिए बाहर निकले। और जो लोग तब सत्ता के गलियारों में बैठते थे, जब टीवी वाले उनके सामने माइक लगाते थे और भ्रष्टाचार विरोधी कानून के बारे में सवाल पूछते थे, तो सत्ता के गलियारे में बैठे जो नेता थे वो कहते थे कि ये लोग कौन होते हैं हमें बताने वाले कि क्या कानून लेके आना है। अगर ये चाहते हैं कि कानून लेके आए तो ये चुनाव लड़े, चुनाव जीते और फिर कानून लेके आए। ये चुनौती दी थी इस देश के नेताओं ने हमें। उन्हें क्या पता था कि इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में चमत्कार लाने वाला एक 5 फुट 5 इंच का छोटा सा आम आदमी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ स्टेज पर बैठा था। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस देश में बदलाव का सपना देखा, लेकिन उस सपने को साकार करके दिखाया। एक बार जोरदार तालियां आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जब 12 साल पहले संविधान दिवस पर आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, मुझे आज भी याद है, लोग हम पे हंसा करते थे। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हम पे हंस के कहते थे, तुम लोग राजनीति करोगे, तुम्हारे पास ना मनी पावर है, तुम्हारे पास ना मसल पावर है, ना तुम जात पात की बात करते हो, ना धर्म की बात करते हो। ऐसे राजनीति नहीं होती है इस देश में। मुझे आज भी याद है, जब दिल्ली के चुनाव लड़ने का समय आया और हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी 3 टाइम की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी के सामने जब नई दिल्ली से चुनाव लड़ने गए, तो हमें बहुत लोगों ने कहा कि देखो, अगर अरविंद जी किसी और सीट से लड़े होते तो शायद 1 सीट तो आम आदमी पार्टी की आ गई होती, लेकिन अब अरविंद जी भी शीला दीक्षित जी के सामने लड़ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की 1 भी सीट नहीं आएगी। ये थे 2013 के वो दिन। लेकिन मुझे गर्व है इस बात पे कि इस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से इस पार्टी को खड़ा किया। ना सिर्फ 2013 में हमारी सरकार बनी, 49 दिन की उस सरकार को देश भर में पहचाना गया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके चुनाव रोक दिया, तो इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे जब 2015 में हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा, तो आम आदमी की ताकत को दिल्ली के लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर को दिखा दिया और 70 में से 67 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। इसी सब से बौखला गई ये दूसरी पार्टियां। उनको लगा कि अगर ईमानदारी की राजनीति करके, बिना पैसे बांटे, बिना दारू बांटे, बिना जात पात की राजनीति किए, बिना धर्म की राजनीति किए, अगर एक ईमानदार पार्टी सरकार में आ गई तो इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। फरवरी 2015 में हमारी सरकार बनी और मई 2015 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक नोटिफिकेशन के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत छीन लेती है। लेकिन मैं सलाम करती हूं आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।